अब क्या बताते हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास घर घर सजा और मार मार के मारे। परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में जा बैठू पाताल। और गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब केसों को बता रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल, मैं अपनी प्यारी आत्माओं को खोज रहा हूं। और परमात्मा क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग मृत्यु पाताल में, ये मृत्यु लोक ऊपर स्वर्ग लोक, नीचे पाताल लोक, इनमें कहते हम कई बार गए। और ये बोले आदमी मेरे पीछे पड़ जाने को, मार मार इसका, मार नकम्मा है। ये मेरे बच्चे मेंटल बना दिए इन नकली काल के दूतों ने, संतों ने, महंतों, पंडितों और काजियों ने। हमारी जात अपूर्वी पूर्व रैन हमार, गरीबदास कैसे जुड़ा ये पश्चिम के कातार। हम पूर्व ठेठ के उतरे ओगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के यो नहीं मिलती साट। हम पूर्व के पूर्वी उत्तर देश उतरंत, गरीबदास जीव दक्षिण के यो नहीं संग चलंत। अब क्या बताते हैं कि जैसे दक्षिण भारत के जो व्यक्ति हैं और उत्तर भारत वालों से उनकी ना तो कोई कल्चर मिलता, ना उनकी बोली मिलती, तो परमात्मा कहते हैं कि हम हैं पूर्व के पूर्वी, हम तो सतलोक के रहने वाले हैं और उत्तर देश उतरंत हम इस भारतवर्ष में आते हैं। और गरीबदास जीव दक्षिण के यो नहीं संग चलंत, यानी ये मेरी भाषा न समझ, देखो ना जो मैं कहना चाहता हूं ये समझ नहीं पा रहे, इसलिए मेरा पीछे पड़ रहे, मारो मारो, ये तो झूठ बोला है, झूठ बोला है। जिन हमारी सीख लई काटे काटे जम जंजीर, गरीबदास के सौ सुने हैं ऐसे कहे कबीर। के कबीर जी कहते हैं जिन्होंने मेरी शिक्षा ले ली उनके जम के जंजीर बंधन काट दिए, और गरीबदास के सौ सुने ऐसा कहे कबीर। फिर बाजी वेदना रची वैनी जीव अवंत, गरीबदास सतलोक में वो अमर पटा पावंत। कि जो मेरा सत भक्ति ले लेंगे, कबीर जी कह रहे हैं, वो फिर दोबारा लौटकर संसार में नहीं आएंगे, अमर लोक में अमर पटा यानी फॉर एवर के लिए अधिकारी हो जाएंगे। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसके भी जन्म मृत्यु होती है, तो इसके उपासक भी नाशवान ही, अमरपटा नहीं हो सकता उनका। फिर वो अपने मंत्र बताता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा ओम मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के लिए बताया कि उसका 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ये तत् और सत सांकेतिक है, वो और मंत्र है, ये दास बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है, वो तत्वदर्शी संत की पहचान ये है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से बता देगा, उसका तना क्या है, डार कौन भगवान है, टहनी कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या, तो वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर ये जीव संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण रूप से अमर हो जाते हैं। वही परमात्मा कबीर जी अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं वो भक्ति देता हूं, वो फिर दोबारा इस संसार में वो प्राणी नहीं आएंगे। जिन हमारी सीख लई काटू जम जंजीर, गरीबदास के सब सुने ऐसे कहें कबीर। फिर बाजी वेदना रची वह नहीं जीव अवंते, फिर नहीं आते हो गरीबदास सतलोक में वो अमर पटा पावंते। अब परमात्मा क्या कहते हैं आखिर में
अनंत कोट बाजी जहां, सतलोक में और ये सारे ब्रह्मांड कहते मैंने रचना की, कबीर जी कह रहे हैं। अंत कोट बाजी जहां ये रचे सकल ब्रह्मंडे, कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंडे। मैं इतना समर्थ हूं, सारे ब्रह्मांड मैंने रचे हैं और सब रचना मैंने की और सब सुख मैं दे सकता हूं इन बच्चों को, पर मैं क्या करूं, ये काल मेरी प्यारी आत्माओं को खंड करवा देता है, नकली संत भेज के, दूत भेज के उनको बहका देता, क्योंकि पहले अशिक्षित थे सभी और परमात्मा लाखों को नाम दे कर आते, उसमें से 20-30 हजार वो दूसरे दूत बका बकू का छोड़वा देते कि तो ऐसे बकता है, ये जादूगर है। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास यानी कबीर साहब बोल रहे हैं, कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। ये मेरे जीवों को मुझसे तोड़ लेता है, मेरे बच्चों को मेरे ऊपर टिके नहीं, विश्वास नहीं बनने देता। तो पुण्यात्माओं, अब ये समय चुना था प्रभु ने कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी तो शिक्षा का प्रचार खूब होगा और मेरे बच्चे मेरे सब सदग्रंथों में मेरी महिमा देख कर मुझे पहचान लेंगे और मेरा विश्वास करके अपना कल्याण करवा लेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाओ। यदि आपके ये बात समझ में आ गई कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, उनके पूर्ण संत से ही उपदेश लेकर आपका पूर्ण मोक्ष हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो फिर बाट क्या की देखे, समझा है तो सिर धर पाओ। सिर पे पांव रखना, खूब स्पीड तो भागना, जैसे कोई आपत्ति में भागता है आदमी, पीछे बहुत भयंकर आपत्ति हो और सिर पे पांव रखना यानी बहुत तेज दौड़ना। कहते हैं इस भक्ति मार्ग में इतनी स्पीड पकड़ जा, सिर पर पांव धर ले और निकल जाए गंदे लोक से, चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव।